टू सैफ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखते हैं संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है। आज का टॉपिक है संज्ञा। तो हम संज्ञा को देखते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, संज्ञा के प्रकारों की परिभाषा क्या है ना। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा की परिभाषा है किसी वस्तु, प्राणी, भाव एवं स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई वस्तु है, कुर्सी है, मेज़ है ना, और मार्कर है, डेस्टर है, ये सब है तो समझ लो ये वस्तु है। उसके बाद प्राणी जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, मछली, ये सब हो गए तो ये प्राणी हैं। उसके बाद फिर जैसे स्थान तो आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, और मुंबई हो गया, मेरठ हो गया, मथुरा हो गया, ये सब स्थान के नाम हो गए। तो इनके नाम को बोध कराने वाले जो शब्द हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे उदाहरण एक और दिया हूँ, तो ये उदाहरण जैसे घोड़ा घास खाता है। घोड़ा घास खाता है तो इसका मतलब ये घोड़ा जो है वो संज्ञा है, क्योंकि ये पशु का नाम है, वो पशु प्राणी में आता है, तो ये संज्ञा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग एक एक कर देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और जातिवाचक संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और भाववाचक संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो हम लोग ये तीनों देखते हैं और समझते चलते हैं। तो देखते हैं फिर। तो दोस्तों हमने देखा कि संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकारों की परिभाषा। अब देखते हैं संज्ञा की प्रकारों की परिभाषा। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो कोई एक नाम हो, जैसे कोई एक नाम हो उसके अंदर कई नाम हो। जैसे देशों के नाम, ये मैंने उदाहरण दिया यहाँ पे, देशों के नाम, तो देश के नाम बहुत हैं। देश है एक वो नाम है और उसके अंदर कई नाम है। जैसे देश के नाम है, ये समझ लो ये हेडिंग हो गया, उसके अंदर कई नाम है। जैसे भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सब हो गए देशों के नाम। जैसे नदियों के नाम हो गए, तो नदियों के नाम, नदी मतलब एक जात, वो है, व्यक्ति है समझ लो, और उसके अंदर कई नाम हैं। तो जैसे नदी के नाम जैसे हो गया नर्मदा, सरयू और यमुना, गंगा, ये सब नदियों के नाम हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जब कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं व स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें जातिवाचक संज्ञा मतलब ये है कि जिसमें जाति पता चले, इसमें खुद ही आ रहा है, जैसे जाति हो किसी का। जैसे मैंने उदाहरण दिया इसमें विधायक एक जाति है। जैसे विधायक होता नहीं, कोई एक थोड़ी ना विधायक बनता है, मतलब वो विधायक एक के लिए थोड़ी ना, वो सब के लिए विधायक है। जैसे मंत्री है तो मंत्री एक का थोड़ी ना होता, मंत्री सब का है। तो एक मंत्री एक जाति है। जैसे पटेल, तो पटेल एक जाति है। खान एक जाति, जैसे आता नहीं, जैसे पूछ ले, वह एक पटेल है, तो पटेल है, तो ये कौन सी संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है, क्योंकि इसमें जाति की बात हो रही है, और जब जहाँ पे जिस वाक्य में अगर जाति की बात हो रही हो तो समझ लो वो जातिवाचक संज्ञा है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, जैसे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के पहले सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है गुण, दशा या भाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसका मतलब ये, जैसे गुण, हमारे अंदर क्या गुण है, दशा, कोई दशा, जैसे ये दशा, तो ये दशा और गुण और क्या है, भाव मतलब जैसे कोई उसकी खासियत हो तो उसके बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा, जैसे किसी के अंदर गुण हो, जैसे वो लंबा है तो उसके अंदर एक गुण है, तो वो भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि वह आदमी इतना लंबा है या इतना छोटा है, तो उसके वो कौन सी संज्ञा होगी, तो वो भाववाचक संज्ञा होगी। तो सबसे पहले अब हम फिर से एक बार देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कोई एक नाम हो उसके अंदर कई नाम हो, मतलब एक हेडिंग हो और उसके अंदर कई नाम हो। जैसे देशों के नाम हो गए, नगरों के नाम हो गए, राज्यों के नाम हो गए, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा, इसका मतलब ये है जैसे किसी की जाति के बारे में बात हो रही हो। जैसे कोई जाति है, तो जैसे पटेल, खान और बहुत सी जातियाँ हैं, तो जाति की बात जहाँ पे हो, जैसे विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, है ना, राष्ट्रपति, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा है। अगर कोई पूछे कौन सी संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जैसे गुण, किसी के बारे में गुण हो या भाव हो, है ना, या कोई दशा हो, तो अगर इस सब के बारे में बात हो रही हो तो समझ लो वो भाववाचक संज्ञा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।